हेलो दोस्तों, आज हम लोग उपस्थित हैं इंग्लिश ग्रामर सीरीज में। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर में इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा इंग्लिश ग्रामर के पार्ट्स। ठीक है, पहला वीडियो में, दूसरा वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा? ऑर्थोग्राफी पार्ट्स को देखा। ठीक है, आज हम लोग तीसरे वीडियो में देखने जा रहे हैं किसका? इटिमोलॉजी का। ठीक है, इटिमोलॉजी यानी कि इंग्लिश ग्रामर का जो दूसरा पार्ट है, इसके तहत हम लोग किस चीज के बारे में अध्ययन करते हैं, इसके बारे में। इसके पहले थोड़ा मोटिवेशनल कोर्स हम लोग देखते हैं कि क्या है। हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। यानी कि जिसका संघर्ष जारी है उसी की जीत होने वाली है दोस्तों। ठीक है, इसलिए आप अपने लक्ष्य से भटके नहीं और हमेशा अपना ध्यान अपने मेहनत पर लगाएं। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर एक ऐसा पार्ट है जो आपको हमेशा हमेशा काम देगा, चाहे वो कंपटीशन हो, चाहे आपका क्लास का एग्जाम हो, हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। हो सके आपको इंग्लिश बोलना हो तो ग्रामर बढ़िया रहेगा तो ही आप ग्रामेटिकली शुद्ध बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग इसको याद रखेंगे। हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की है तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। ठीक है, तो आप अपने संघर्ष को निश्चित रूप से जारी रखिएगा। और इसके बाद हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी कि तीसरा वीडियो में इटिमोलॉजी, यानी कि इंग्लिश ग्रामर का एक पार्ट है जिसका नाम क्या है? इटिमोलॉजी। ठीक है, इटिमोलॉजी। अब जैसे देखिएगा, इसके तहत हम लोग किस चीज के बारे में अध्ययन करते हैं? शब्द विचार, यानी कि किसके बारे में? शब्द के बारे में। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? शब्द विचार। यानी कि जैसे देखिएगा, इटिमोलॉजी में हम लोग प्रायः देखते हैं क्या कि इंग्लिश ग्रामर में जितने भी शब्द हैं, यानी कि दुनिया में जितने भी शब्द हैं, उसको मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है, उस 8 भाग को मिला जुला करके हम लोग क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, आप इसको जरूर सुने होंगे, लेकिन ये नहीं जानते होंगे कि इसका अध्ययन करने वाली जो इंग्लिश ग्रामर की शाखा है, ब्रांच है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इटिमोलॉजी कहते हैं। निश्चित रूप से आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा होगा, लेकिन इसकी जानकारी हो सकता है आपको नहीं रहा हो कि इसका अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं? इंग्लिश ग्रामर का एक पार्ट है जिसका नाम है इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी में ही हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है कि दुनिया के जितने भी वर्ड्स हैं, यानी कि दुनिया के समस्त वर्ड्स को कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। और उसको क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? यानी कि कितने हैं? अभी अभी हम लोगों ने देखा 8 भाग। कितना? 8 भाग। यानी कि दुनिया के तमाम वर्ड्स को कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है, जिसका नाम क्या क्या है? नाउन, दूसरा नंबर में प्रोनाउन, तीसरा नंबर में एडजेक्टिव, उसके बाद वर्ब, उसके बाद एडवर्ब। ठीक है, उसके बाद प्रीपोजिशन, उसके बाद 7वां नंबर में कंजंक्शन। कंजंक्शन नहीं बोलिए, कंजंक्शन। ठीक है, उसके बाद 8वां नंबर में इंटरजेक्शन। यानी कि देखिएगा, इटिमोलॉजी इंग्लिश ग्रामर का वह पार्ट्स है जिसके अंतर्गत हम लोग वर्ड्स के बारे में अध्ययन करते हैं। स्टडी ऑफ वर्ड्स, स्टडी ऑफ वर्ड्स आर नोन एज इटिमोलॉजी। यानी इटिमोलॉजी में हम लोग शब्द के बारे में पढ़ते हैं, वर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, और दुनिया के तमाम वर्ड्स को, दुनिया के सभी वर्ड्स को कितने भागों में बांट सकते हैं हम लोग? 8 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 8 भागों में। ठीक है, और उस 8 भाग को मिला करके क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप इसको बढ़िया से समझ लीजिए, क्योंकि ये जो है आपका बेसिक चीज है। अगर आप इसको नहीं बढ़िया से समझिएगा तो फिर
आगे कोई भी पार्ट को नहीं समझ पाइएगा, ठीक है। तो इसको बढ़िया से समझ लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, इंग्लिश ग्रामर का वह पार्ट जिसमें हम लोग शब्दों के बारे में, वर्ड्स के बारे में अध्ययन करते हैं, एटिमोलॉजी कहते हैं। दुनिया के तमाम वर्ड्स को 8 भागों में बांटा गया है, जिसे ही हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं, ठीक है। और वो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, उसके बाद वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 भाग है किसका? पार्ट्स ऑफ स्पीच का। अब हम लोग देखते हैं क्या कि नाउन क्या है और प्रोनाउन क्या है, यानी कि अब एक एक करके हम लोग सबको देख लेंगे, ठीक है। अब जैसे देखिएगा, इसमें पहला है हमारा नाउन। पहला क्या है? नाउन, यानी कि हिंदी में हम लोग इसको क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग बचपन में क्या पढ़े थे कि किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा हम लोग इसके डिफिनेशन को बदल देते हैं, क्या बोलेंगे? ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नोन एज नाउन, यानी कि दुनिया की जितनी भी नाम वाली चीजें हैं वो सभी के सभी क्या हैं? संज्ञा हैं, वो सभी के सभी क्या हैं? नाउन है। यानी कि देखिए, नाउन का डिफिनेशन कैसे बोलेंगे? ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नोन एज नाउन, यानी कि दुनिया की जितनी भी नाम वाली चीजें हैं उनको हम लोग नाउन कह सकते हैं। क्लियर? अब जैसे देखिए, इसको लिख दीजिए, दुनिया की सभी नाम वाली चीजें, दुनिया की सभी नाम वाली चीजें, नाम वाली चीजें संज्ञा कहलाती है या नाउन कहलाती है, ठीक है। आप ये भी बात जान लीजिए कि आपको इसके बारे में, इसका डेफिनेशन किसी जगह किसी परीक्षा में पूछने वाला नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है? ये कंसेप्ट क्लियर करना है कि नाउन आखिर है क्या चीज। दुनिया की जितनी भी चीजें हैं उसका कुछ न कुछ तो नाम होगा, उस नाम को ही हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, ठीक है। दुनिया के नाम वाली सभी चीजें क्या है? वो नाउन है, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग कहते हैं ऑल नेमिंग वर्ड्स, ठीक है। ऑल नेमिंग वर्ड्स, नेमिंग वर्ड्स आर नोन एज नाउन, यानी कि जैसे देखिए, इजी में देख लीजिए, इजी का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्जेमिनरी ग्रेसिया, ठीक है। उदाहरण के तौर पर अब जैसे देखिएगा, अब यहाँ पर राम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बेंच लिख सकते हैं, तो ये क्या है? ये नाउन। उसके बाद कोई भी पटना लिख सकते हैं, कि ठीक है, यानी किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु। बात तो वही है, व्यक्ति हुआ, स्थान हुआ और वस्तु हुआ, यानी कि किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। वो परिभाषा भी गलत नहीं है, बल्कि आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, दुनिया के सभी नाम वाली चीजें वो क्या कहलाती है? संज्ञा कहलाती है, नाउन कहलाती है। नाउन का कंसेप्ट क्लियर। उसके बाद चलते हैं दूसरा, प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वनाम, ठीक है। अब जैसे देखिएगा, ये सर्वनाम क्या होता है कि नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को ही क्या कहते हैं? प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी कि नाउन के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि प्रोनाउन का डिफिनेशन याद रखिएगा, प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, ठीक है। यानी कि नाउन के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि नाउन के स्थान पर, इसको देख लेंगे, नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले, प्रयोग किए जाने वाले शब्द को ही प्रोनाउन कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा इजी में, जैसे ही, सी, ठीक है,
उसके बाद इट, ये सभी के सभी क्या है, दिस दैट, ये जितना कुछ है ये सभी के सभी प्रोनाउन हैं। यानी कि जैसे देखिए, जैसे बोलेंगे राम, ठीक है, उसके बदले में हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, ही, उसके बाद आई भी हो सकता है, जैसे मैं, यानी कि हम अपने बदले में क्या किसका प्रयोग करेंगे, हम अपना नाम तो स्वयं नहीं लेंगे, उसके बदले में क्या लिखेंगे हम, आई, तो ये भी क्या होगा, ये मेरा प्रोनाउन होगा। यानी सी, किसी लड़की का नाम लेंगे या किसी औरत का नाम या फीमेल का नाम लेंगे तो वहां पर उसके बदले में क्या होगा, सी का प्रयोग करेंगे। किसी वस्तु का नाम लेंगे तो क्या लिखेंगे, दिस दैट इट, ये सभी के सभी क्या हैं, प्रोनाउन हैं। यानी कि प्रोनाउन बात समझ में आ गया कि नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट देखिए हम लोग, इसको आप लोग उतार भी लीजिएगा, वीडियो को आप पॉज कर दीजिएगा, उसके बाद आप इसको उतार भी सकते हैं, ठीक है, या एक दो बार आप वीडियो देख लीजिएगा तो निश्चित रूप से आपको याद करने की जरूरत नहीं, लिखने की जरूरत नहीं, स्वतः याद हो जाएगा, ठीक है, आप इसको बढ़िया से समझ लीजिए। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, एडजेक्टिव। अब देखिएगा तीसरा नंबर में हम लोग एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव में क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को ही हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। यानी कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को ही हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। यानी एडजेक्टिव इज ए वर्ड व्हिच इज क्वालिफाई अ नाउन और ए प्रोनाउन। यानी कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को ही हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, वैसे जब ऑफलाइन भी आप मेरे से पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से हम हमेशा कहते हैं, क्या कहते हैं कि दोनों डिफिनेशन रटने की जरूरत नहीं, आपको मैं हिंदी कंसेप्ट दे दूंगा, ठीक है, आप डिफिनेशन का निर्माण स्वयं कीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि हम जो बोल दिए वही डिफिनेशन आपको याद करना है, जो हम यहाँ लिखा देंगे वही डिफिनेशन याद करना है, जरूरी नहीं है। हो सकता है उससे अच्छा डिफिनेशन आप बना सकते हैं, ठीक है, क्रिएटर बनिए। अब जैसे देखिएगा एडजेक्टिव, इसका कंसेप्ट क्या है कि ये क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द ही क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन कोई जरूरी है कि यदि हम ऐसे बोलें वह शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसको ही हम एडजेक्टिव कहते हैं, तो कोई जरूरी है कि आप इसी तरह बोलिएगा। आप तो ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता जो शब्द बताता है उसे ही एडजेक्टिव कहते हैं, कोई काट देगा क्या, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वह शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाली होती है उसे ही हम एडजेक्टिव कहते हैं। यानी कि आप स्वतंत्र हैं, कंसेप्ट तो क्लियर यदि होगा तो आप डिफिनेशन अपने हिसाब से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो साधारण कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए कि वह शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताती है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव को हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण, यानी विशेषता बताने वाले शब्द को ही हम क्या कहेंगे, विशेषण, एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिएगा अब यहां है, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है। तो यहां क्या है कि राम की विशेषता बताया कि राम कैसा लड़का है, तो राम इंटेलिजेंट लड़का है, तेज लड़का है। काउ इज ब्लैक, गाय कैसी है, काली है, तो गाय की विशेषता हो गई, ठीक है। ही इज ए गुड बॉय, यानी कि एडजेक्टिव, नाउ ये प्रोनाउन हो गया, प्रोनाउन की विशेषता, ही इज ए गुड बॉय। अब यहां पर देखिए कि ये जो गुड है वो कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है, तो ये प्रोनाउन की विशेषता बताया, कौन बताया, गुड बताया, तो ये गुड मेरा जो होगा ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, ठीक है। ये जो इंटेलिजेंट होगा, राम कैसा लड़का है, तेज लड़का है, तो ये इंटेलिजेंट लड़का है, इंटेलिजेंट आपका क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, क्लियर।
तो इस तरह से आप परिभाषा मैं जो लिखा देता हूं वही ऑथेंटिक है ये जरूरी नहीं है, आप बना सकते हैं। ठीक है, आप परिभाषा क्रिएट कीजिए, बनाइए, और आप कहिएगा कि यहाँ हिंदी भी और इंग्लिश हम लिख दें, तो ये दूसरे पे डिपेंड होना मत सीखिए, कंसेप्ट क्लियर करना सीखिए। ठीक है, अब जैसे इसमें क्या होगा, इंग्लिश का डिफिनेशन कोई जरूरी है कि हम जिस लैंग्वेज में देंगे उसी को आप तोता की तरह रट लीजिएगा, ये जरूरी नहीं। आप उसको क्या कीजिए, ट्रांसलेट करने का क्षमता डेवलप कीजिए। यानी कि जो हम ये इसका कंसेप्ट जान रहे हैं ना कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को ही एडजेक्टिव कहते हैं, तो आप क्या कीजिए कि इसको ट्रांसलेट कीजिए, ट्रांसलेट करके इंग्लिश डिफिनेशन आप स्वयं याद कीजिए, स्वयं लिखिए नोटबुक में। ठीक है, तो अब ये एडजेक्टिव समझने में किसी को दिक्कत, एडजेक्टिव समझने में दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे चौथा देखेंगे वर्ब। अब है क्या कि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, जिसके वजह से कहीं ये उबाऊ न हो जाए, तो इसके लिए जो है वर्ब आप अगले वीडियो में आइए। ठीक है, यानी वीडियो नंबर 4 जब आप देखिएगा उसमें वर्ब के आगे बताया जाएगा। ठीक है, बस आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।